हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ ए बाइक इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार इज 15% एंड दैट ऑफ द बाइक इज 20%, देन द टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द 5 cars and 10 bikes is ऑप्शन ए 17.5%, ऑप्शन बी 16.3/7%, ऑप्शन सी 18.5% एंड ऑप्शन डी 18.25%। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द बाइक। अज्यूम करो कि कुछ कॉस्ट है बाइक का, अगर आप उससे कार के कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो 400% कॉस्ट ज़्यादा होगा। किसका? कार का ज़्यादा होगा। किससे? बाइक से। बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ द कार इज 400% ग्रेटर है। किससे? बाइक से। बाइक से आई मीन कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द बाइक है ना, उससे 400% ज़्यादा है। किसका? कार का। राइट। इफ देर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार, अगर कॉस्ट ऑफ द कार इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इंक्रीज हो जाती है 15% एंड डेट ऑफ द बाइक, यहाँ पे दो केस दे रखे हैं। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार 15% इंक्रीज हो जाती है और साथ में कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक 20% इंक्रीज हो जाती है, देन अपन को क्या फाइंड आउट करना है? देन फाइंड द टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 cars and 10 bikes। अपन को बेसिकली कॉस्ट इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 cars और 10 बाइक्स में कितना इंक्रीज होगा कॉस्ट प्राइस, वो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो बेसिकली जो डेटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। राइट। मैं पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ लिख लेता हूँ। एक हो जाएगा हमारा बाइक का, एक हो जाएगा हमारा कार का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार हम अज्यूम कर लेते हैं, वो हो जाएगा 5x, जो कि अपन को पता नहीं है। इसका ज़्यादा है, कार का ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप जब आप 400% ऑफ 5 करेंगे, सॉरी ये नहीं आएगा। जब आप बाइक का ऐसे समझ सकते हैं कि ये है 1x। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन का 400% कितना होता है? 1 इंटू 400% कितना होगा? बेसिकली होगा ₹4। ठीक है। तो ये 4 + 1 बेसिकली अपना निकलेगा 5। तो अपना कार का हो जाएगा 5 है। राइट। यहाँ पे बेसिकली बोला है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज बेसिकली 400% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। इंक्रीज इन दी कॉस्ट प्राइस। अब ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखा है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार बाय 15%। अगर ये 5x इंक्रीज हो जाता है 15%, तो हम करेंगे 5 का 15% क्या होता है? 15% ऑफ 5 कितना निकलेगा? 0.75। तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 + 0.75 कितना मिलेगा? 5.75 ये अपन को मिलेगा। तो फिर इंक्रीज कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा कार का? 5.75x हो जाएगा। सेम बाइक के अंदर कितना बोला है इंक्रीज होने के लिए? 20% बोला है। तो 1x का 20 इधर लिखेंगे 20% ऑफ 1 कितना निकलेगा? बेसिकली निकलेगा 2। सॉरी बेसिकली निकलेगा 0.2। तो 1 + 0.2 कितना हो जाएगा? 1.2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2x। देखो ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस था और ये क्या बोलते हैं इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस था पर पीस का। ये सिंगल पीस का हमने फाइंड आउट करा है। ठीक है। अब हम आगे जाएंगे और हम जो क्वेश्चन में जितना दे रखा है डेटा उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो बेसिकली आगे किस तरीके से होगा ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार इसको बना देता हूँ। राइट। अब हम यहाँ पे कितना बोल रखा है? देन फाइंड द टोटल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ 5 cars and 10 बाइक्स। मैं लिखता हूँ 5 मैं कार्स को तो इधर ही लिखता हूँ, कार्स का एक ही कॉलम हो जाएगा। 5 cars and 10 बाइक्स। ओके। अब हम 5 cars और 10 बाइक्स का इनिशियल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। दो चीज़ें हैं ना, एक तो पहले का कॉस्ट प्राइस था और जो इंक्रीज कॉस्ट प्राइस हुआ है वो है। ये तो सिंगल पीस का करा था अपन ने। ठीक है, सिंगल यूनिट का। अब यहाँ पे हम 10 बाइक्स का करेंगे और 5 cars का भी करेंगे। ठीक है। हम लिखेंगे इनिशियल कॉस्ट कैसे करेंगे इसको? टोटल कार्स। अब देखो यहाँ पे ये सिंगल पीस है तो यहाँ पे 5 cars बोला ना, ये
पर पीस का कितना है कॉस्ट प्राइस 5 और टोटल कितनी कार्स है 5, तो ये बेसिकली हो जाएगा 25 और एक्स एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो। अब 10 बाइक्स का क्या है, 1 बाइक का कितना है कॉस्ट प्राइस 1x इंटू 10 बाइक्स कितना निकलेगा 10x। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 10x एंड 25x, तो हम इसको करेंगे 10x प्लस 25x कितना निकलेगा टोटल, टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा 35x अपन को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम ये था हमारा इनिशियल कॉस्ट, पहले का कॉस्ट। अब जो इंक्रीज हो रहा है, राइट, हम लिखेंगे इंक्रीज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, पहले इंक्रीज कॉस्ट का सिंगल पीस का प्राइस ये है फॉर बाइक एंड सिंगल पीस का प्राइस ये है फॉर कार। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 10 बाइक्स एंड 5 कार्स का कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली कैसे हो जाएगा, पहले हम कार का कर लेते हैं। कार का इंक्रीज प्राइस कितना है 5.75, तो 5.75 इंटू कितनी कार्स है टोटल 5 कार्स है, राइट, तो 5.75 इंटू 5 कितना निकलेगा 28.75 अपन को निकल रहा है, राइट। एंड हियर टोटल कितनी बाइक्स है 10 बाइक्स है और सिंगल पीस का क्या प्राइस है 1.2x, तो कितना कितना हो जाएगा 1.2x इंटू 10 कितना निकलेगा अपना, ये बेसिकली निकलेगा 12x। तो चेंज प्राइस क्या निकला 12x प्लस 28.75, यहाँ पे 10x प्लस 25x कर लिया तो टोटल अपन को मिल गया 35x इनिशियल कॉस्ट। टोटल इनिशियल कॉस्ट अपना कितना 35 है। अब यहाँ पे इंक्रीज इन दी कॉस्ट, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 12x प्लस 28.75 कितना निकलेगा, ये बेसिकली निकलेगा अपना 40.75, सॉरी इधर जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का टोटल कॉस्ट कितना था 35x और अभी का इंक्रीज कितना हो गया 40.75। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 40.75 जो कि हमने फाइंड आउट करा जब वो इंक्रीज हो गया, और पहले का कितना था 35। ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं 10 बाइक्स एंड 5 कार्स, यही क्वेश्चन के अंदर बोला है ना, ये अपन को फाइंड आउट करना है, यही मेन थिंग है। तो जब आप 40.75 माइनस 35 करेंगे तो कितना मिलेगा 5.75, तो डिफरेंस इन दी कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 5.75 आ रहा है आपको, राइट। तो ये बेसिकली आ गया हम ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आ गया। अपन को क्या करना है परसेंटेज फाइंड आउट करना है कितना चेंज हो रहा है। हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना चेंज हो रहा है 5.75 चेंज हो रहा है, और आउट ऑफ डिवाइड बाई इनिशियल कॉस्ट कितना था, बेसिक कॉस्ट कितना था 35 था, तो 35 इंटू 100 कर देंगे तो बेसिकली अपन को कितना निकलेगा 16.3/7%। ये क्वेश्चन के अंदर क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, तो बेसिकली अपना आंसर होगा, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी 16.3/7%। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।